उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आधे वर्ष का एग्जामिनेशन कैलेंडर जब जारी किया गया था तो स्पष्ट कहा गया था कि जैसे ही यूपी टेट की परीक्षा जो कि अंतिम इस कैलेंडर का आधे वर्ष के कैलेंडर का अंतिम परीक्षा होगा उसके बाद तुरंत आधे वर्ष का एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब अगस्त भी आज अगर हम लोग देखें तो 18 अगस्त हो चुका है और अगस्त भी लगभग खत्म होने की तरफ आगे बढ़ चुका है, लेकिन आधे वर्ष का एग्जामिनेशन कैलेंडर अभी तक जारी नहीं किया गया है। वहीं पर जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है, अब सत्ता पक्ष में भी इन चीज़ों को लेकर के कि एग्जामिनेशन कैलेंडर के आधार पर भर्तियां कंप्लीट कराई जाए या फिर केवल शिक्षा विभाग की बात नहीं हो रही है बल्कि सभी विभागों में, इसके संबंध में जो सचिव हैं उनके द्वारा सभी विभागों के जो रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज हैं उनके अध्यक्ष के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें यह तय किया गया है कि कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां और परीक्षा जो है वो पूरी की जाए। आप देख पा रहे होंगे मुख्य सचिव ने आयोगों व भर्ती बोर्डों को दिए निर्देश, अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा में देरी रोकने के लिए अब परीक्षाओं से लेकर के नियुक्ति तक की पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध करने पर जोर दिया गया है। मुख्य सचिव ने सोमवार को विभिन्न चयन आयोगों और भर्ती बोर्डों के साथ बैठक में भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर तैयार कर निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। आयोग और भर्ती बोर्ड अपनी स्वायत्तता व नियमों का पालन करते हुए परीक्षा आयोजन, परिणाम, अभिलेख सत्यापन और नियुक्ति की प्रक्रिया तय समय में पूरी करे। जहां किसी स्तर पर काम लंबित हो वहां उसकी नियमित समीक्षा कर आपसी समन्वय से तेजी लाई जाए। मुख्य सचिव ने भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीकी से अधिक इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे जितने भी आयोग हैं उन सबके अध्यक्ष को इस तरीके का निर्देश दिया गया है कि वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से अपनी भर्तियां तय समय में पूरी करें। यूपी टेट का परीक्षा आयोजित हुए लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक यूपी टेट के रिजल्ट की घोषणा नहीं हो पाई है। इसके संबंध में जो अध्यक्ष हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उनका क्या कहना है, क्योंकि इसकी वजह से भर्तियां भी लटकी हुई हैं। भर्तियां लटकने के अन्य कारण भी हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है उनके द्वारा बताया गया है। देखिए, सत्यापन पूरा होने के बाद टीईटी का परिणाम जारी होगा। शिक्षकों के रिक्त पदों के प्राप्त अधियाचन अभी पूर्ण नहीं है। अधियाचन पूर्ण होते ही भर्तियां निकाली जाएंगी। आयोग पूरी तैयारी कर चुका है। देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट परिणाम में देरी से कई भर्तियां अटक गई हैं। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में विवादों के घेरे में है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की रफ्तार सुस्त होने से अभ्यर्थी परेशान है। वहीं आयोग का कहना है कि रिक्त पदों का अधियाचन पूर्ण ना होने से भर्तियों में विलंब हो रहा है। अधियाचन पूर्ण होते ही भर्तियां निकाली जाएंगी। जनवरी 2026 में जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया था। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं को निष्पक्ष बनाने के लिए तकनीकी बदलाव किए। इसमें डिजिटल ट्रैकिंग, एआई आधारित निगरानी और ये सारी चीज़ों को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। वहीं पर अगर हम लोग बात करें, देखिए, माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्य, टीजीटी, पीजीटी और नगर क्षेत्र के बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षक भर्ती के लिए अपलोड किए गए अधियाचन का विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है। इसी वजह से भी अभ्यर्थी में मायूसी बना हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, टीईटी परीक्षा का परिणाम भी अभी घोषित नहीं हुआ है और इस वजह से आगामी भर्तियां अटकी हुई हैं। देखिए, टीजीटी, पीजीटी की भर्ती हो गया या फिर जो प्रिंसिपल पोस्ट की वैकेंसी है या फिर अन्य जो वैकेंसीज है अलग अलग लेवल पर शिक्षकों की, वहाँ पर टीईटी के रिजल्ट का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर टीईटी का रिजल्ट सत्यापन की वजह से रुका हुआ और थोड़ा सा, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था कि हम नॉर्मलाइजेशन अपनाएंगे क्योंकि कई शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन हुआ है, तो उसको लेकर भी एक विवाद होगा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से अप्लाई किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मात्र है। इससे पहले सीटेट का एग्जाम जब एक बार 2 बार ऑनलाइन मोड में हुआ था तो उसमें भी कई शिफ्टों में परीक्षाएं आयोजित हुई। उसमें भी सीबीएसई बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, लेकिन जब रिजल्ट घोषित हुआ तो उसमें नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं किया गया था। तो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा विवाद है। विवाद इसलिए क्योंकि ये कोई इस परीक्षा के बेस पर कोई भी चयन नहीं होना है, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया गया, मान लेते हैं किसी शिफ्ट में किसी एक कैंडिडेट का अगर वो कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके मान लेते हैं 83 नंबर थे, लेकिन उस शिफ्ट का पेपर मान लेते हैं रिस्पेक्टिवली आसान अगर कंसीडर किया गया
तो उसका नंबर 1-2 नंबर कम हो सकता है। अब 83 नंबर था, अब मान लेते हैं 2 नंबर कम होकर के वो 81 नंबर पर चला गया, तो वो तो पास होकर भी फेल हो जाएगा। इसके बेस पर वो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है और पेपर का लेवल कठिन था या फिर आसान था, वो कैंडिडेट के फेवर में नहीं था। कैंडिडेट अपने से लेवल तय नहीं करता है, इस वजह से पास होकर भी वह शिक्षक भर्ती में चयनित होने के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो टीटी ही पास नहीं कर पाएगा। और इसी के उलट अगर कोई 1-2 नंबर से फेल हो रहा होगा और अगर शिफ्ट उसका कठिन कंसीडर किया गया तो वो पास हो सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर भी थोड़ा सा विवाद जरूर होगा और इसकी वजह से भी चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। इसी वजह से सीबीएसई ने फैसला लिया कि नोटिफिकेशन में भले उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की बात की थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में टीजीटी जो 2022 वाली वैकेंसी थी उसमें अंग्रेजी विषय को लेकर के विवाद है। माननीय हाईकोर्ट में अभी मामला लंबित है। आयोग जब गठित हुआ था तो सबको उम्मीदें थी कि भर्ती प्रक्रिया तेज होगी। निश्चित तौर पर अन्य विषयों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, सत्यापन की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से निश्चित तौर पर भर्तियां लंबित हो रही है। और उसी के क्रम में अब टीजीटी हिंदी और संस्कृत विषय की उत्तर कुंजी का भी विवाद अब माननीय कोर्ट के दहलीज पर पहुंच चुका है। देखिए, संशोधित उत्तर कुंजी के बाद चयन सूची से बाहर हुए दोनों विषयों में एक एक प्रश्न को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे हुए हैं। हाईकोर्ट ने शिक्षा सेवा चयन आयोग से इसके संबंध में जवाब मांगा है। तो निश्चित तौर पर जो इंग्लिश विषय को लेकर के जो चीज़ें हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ पर माननीय हाईकोर्ट ने भी ये अपनी फाइंडिंग में पाया कि जो प्रश्न थे या तो गलत थे या तो आउट ऑफ सिलेबस थे। और अगर इतने बड़े आयोग का इस तरीके से पेपर सेट करने का पैटर्न है तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय होना लाजमी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल दिनांक 17 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा सभी जिला के जो डाइट हैं उनके प्राचार्य को एक पत्र लिखा गया है। डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा जो कि सितंबर माह में प्रस्तावित है, प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पूरित किए जाने के संबंध में। तो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो सितंबर माह में होना प्रस्तावित है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और ये जो आवेदन होगा वो 19 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच में भरे जाएंगे। तो अगर आप निजी डीएलएड संस्थान से हैं या फिर डाइट से हैं, अपने कॉलेज में संपर्क करिए। आवेदन लिए जाने प्रारंभ हो रहे हैं 19 तारीख से, ठीक है। और अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो यहाँ पर देखिए फ़ीस के बारे में जानकारी दी गई है। 700 रुपये फीस रखा गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया महत्वपूर्ण डीएलएड प्रशिक्षण 2018, 21, 23, 25 के परीक्षा शुल्क निर्धारित वेबसाइट दिसंदिश पर ऑनलाइन जमा किए जाने की व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थी के परीक्षा शुल्क 700 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से दे होगा। और जो 22 और 24 बैच के कैंडिडेट हैं उनका भी 700 होगा और उनके लिए अलग से वेबसाइट है। हालांकि ये आपको नहीं करना है, आपके बिहा पर कॉलेज आपका फॉर्म सबमिट करता है, ठीक है। तो 700 से ज़्यादा 1 रुपये भी आपको नहीं देना है, इतना ही फीस केवल निर्धारित किया गया। बाकी जो निजी डीएलएड संस्थान होते हैं वो अवैध वसूली करते हैं, कई बार 2000, 2500, 3000 तक वो छात्रों से वसूल लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के सचेत रहिएगा, ठीक है। तो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के जितने भी प्रशिक्षार्थी हैं अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में रिजल्ट घोषित किया गया सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का, आपने देखा होगा बहुत बुरा रिजल्ट आया था। फोर्थ सेमेस्टर में जिनकी बैक लग गई है, मान लेते हैं अगर शिक्षक भर्ती आ जाती है तब तो वो सीधे बाहर हो जाएंगे शिक्षक भर्ती से। एक बार जब बैक लगती है ना डीएलएड में तो वो सालों तक क्लियर नहीं हो पाती। ऐसा नहीं कि कैंडिडेट क्लियर नहीं कर पाते, वो पेपर में सम्मिलित होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। अब मान लेते हैं किसी की बैक लगी तो उसको अगले बैच में जब उस सेमेस्टर की परीक्षा हो रही होगी फ्रेश कैंडिडेट का, तभी आपको मौका मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आज बैक लगी और तुरंत 1 महीने बाद मौका मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से बहुत कम मौके मिल पाते हैं कैंडिडेट्स को अपना बैक पेपर क्लियर करने के लिए। आपको साल भर इंतजार करना पड़ जाएगा। मान लेते हैं साल भर में शिक्षक भर्ती आ गई तब तो आप केवल बैक पेपर की वजह से शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर में कैंडिडेट्स का जो पेपर लिखने का नज़रिया आज तक रहा है, चाहे बीए बीएससी में जिस तरीके से वो कॉपी भर करके आते हैं, उस तरीके का पैटर्न डीएलएड में नहीं होता है। इसी वजह से पहली बार जब डीएलएड की परीक्षा में कैंडिडेट सम्मिलित होते हैं तो लगभग आधे कैंडिडेट जो है उनकी बैक लग जाती है। तो आप पैटर्न को समझिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखिए। इसी चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी अब तक पेपर हुए हैं सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन कराया गया है। मेक श्योर कि आप उन चीज़ों को देखिए, समझिए, पैटर्न समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी चैनल पर देखिए, आप कहीं पर भी देखिए, समझिए, लेकिन पैटर्न को समझिए, क्योंकि एक बार बैक लगेगी तो आप मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाएंगे।
उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।